Hey guys, Jai Hind, welcome to Vani Academy. Welcome to this video series of prelims facts March 2021. जैन के, फेब के और मार्च के अभी हम कवर करने जा रहे हैं। उससे पहले जनवरी के और फरवरी के हमने कवर कर लिए हैं। उससे पहले दिसंबर के भी हमने कवर कर लिए हैं, दिसंबर 2021 के। इस वीडियो सीरीज को करने के बाद, जो कि 5 पार्ट्स के अंदर है, इसे करने के बाद हमारे 4 मंथ्स के जो प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम पीछे की तरफ जाएंगे, नवंबर, देन अक्टूबर, और हम मई जून तक कवर करेंगे। और उसके अलावा जो बाकी भी करंट अफेयर्स हैं, प्रीलिम्स फैक्ट्स के अलावा जो भी आ सकते हैं वो भी हम कवर करेंगे। वैसे इसमें से लगभग मोस्टली जो है आपके करंट अफेयर्स हैं कवर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाज ओल्डेस्ट अब ओरिजिनल रॉक आर्ट, a kangaroo painting created over 17,000 years ago by Aboriginal artists have been identified with a little help from some ancient wasps as Australia's oldest intact rock art. The 2 meter long, 6 feet artwork on the uh, sloped ceiling of a rock shelter in Western Australia's Kimberley region was painted in an early naturalistic style which often features life-sized renderings of animals. Center of Excellence in Gaming. Ministry of Information and Broadcasting, in collaboration with IIT Bombay, has decided to form a Center of Excellence in Gaming and other related areas. ये भी हमने न्यूज़ डिस्कस की थी। और बेसिकली प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स ये वाले हम इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि कई बार हमारे न्यूज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें कई बार मिस हो जाती हैं। बहुत सारी तो नहीं कहेंगे, जैसे कि अराउंड 70 to 80% हम कवर कर लेते हैं, फिर भी जो कुछ रह जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम सिर्फ प्रीलिम फैक्ट्स कवर करते हैं, उसके अंदर एक तो जो पोर्शन है जो रह जाता है वो भी कवर हो जाता है, उसके साथ जो हमने किया है उसकी रिविजन भी हो जाती है। देन थर्ड जो आर्टिकल है, दैट इज थर्ड जो न्यूज़ है, दैट इज खुजली घर। जो टॉपिक है खुजली घर, इट इज़ अ क्रैम्ड। ये भी हमने आप जिन्होंने भी ये अटेंड किया होगा, द हिंदू का जो एनालिसिस आता है, और आपको पता होगा कि ये हमने डिस्कस किया था। नागालैंड के अंदर उनके जो अपने कस्टम्स हैं, पनिशमेंट देने का एक स्टाइल है, जिसके अंदर ये एक पेड़ होता है जिसकी छाल से ये एक केज बनाया जाता है। अगर कोई वहाँ पे इंसान जो है वो चीज़ें करता है जो सोसाइटी के खिलाफ है वहाँ पे, तो इस तरह से वहाँ पे उनको पनिश किया जाता है। इट इज़ अ क्रैम्ड ट्रायंगुलर केज मेड फ्रॉम द लॉग्स ऑफ एन इंडिजिनस ट्री that irritates the skin. It is a traditional form of punishment that seeks to check crime. Some villages in Nagaland are trying to revive this form of punishment. Such itchy cages are referred to as Khujligar in Nagamasi. But each Naga community has its own name. The Aos, one of the major tribes of Nagaland, call it Shiki, that means flesh house. The cage is usually placed at central spot in the village, usually in front of morang or bachelor's dormitory, for the inmate to be in full public view. The cage is made of the logs of masang fung. वहाँ पे एक लोकल ट्री है जिसका नाम है मसंग फंग, a local tree that people avoid because of irritation it causes. It does not affect the palm, but people who make the cages have to be केयरफुल। पाम को तो इफेक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी जो बनाते हैं उसे केयरफुल उन्हें रहना पड़ता है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने जो दिसंबर के अभी हमने कवर किए थे, उसका एक कैंपेन था, कैच द रेन, टू बी इनिशिएटेड बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री। इट विल बी 100-day कैंपेन फॉर द सेक ऑफ क्लीनिंग अप ऑफ द वाटर सोर्सेज अराउंड अस एंड कंजर्विंग रेन वाटर। देन फिफ्थ टॉपिक है बिर चिलाराई. Bir Chilarai was a brave warrior and general of the Assamese Koch royal dynasty. He was younger brother of Nara Narayan, the king of Kamta Kingdom. Kamta Kingdom के बारे में हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। What is a PMI? PMI or Purchasing Managers Index is an indicator of business activity, both in the manufacturing and services sector. It is a survey-based measures that ask the respondents about changes in their perception of some key business variables from the month before. It is calculated separately for the manufacturing and service sectors, and then a composite index is constructed. A figure above 50 denotes expansion in business activity. Anything below 50 denotes contraction.
higher the difference from the midpoint, greater the expansion or contraction. 7 topic is cess and surcharge. The share of cess and surcharge the gross tax in the gross tax revenue of the center has almost doubled to 19.9%. इसलिए ये न्यूज़ के अंदर था. In 2020-2021 from 10.4% in 2011-12, leading to the 15th Finance Commission recommending a higher grant in aid and lower tax devolution to the states as per a report. Cess क्या होता है? It is a form of tax levied or collected by the government for the development or welfare of particular service or sector. It is charged over and above direct and indirect taxes. जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनके ऊपर ये चार्ज होता है. सेस कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्पस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस कैन नॉट बी यूज फॉर और डाइवर्टेड टू अदर पर्पसेस. एक चीज़ के लिए अगर एजुकेशन के लिए या जैसे कि काउज के लिए जो उनको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले सेस लगता था उसको अगर वहाँ पे उसके लिए एक जो सेस कलेक्ट सपोज की किया था जैसे पहले और करते हैं वो सेस जो है वो जो पैसा है वो कहीं और जगह हम यूज़ नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड इट इज़ डिसकंटिन्यूड व्हेन द पर्पस levying it is fulfilled. Currently, the cess and surcharge collected by the center are not part of the tax devolution. Examples: education cess, then Swachh Bharat cess, Krishi Kalyan cess, etc. Surcharge क्या होता है? It is an additional charge or tax levied on an existing tax. Unlike a cess which is meant to raise revenue for a temporary need, surcharge is usually permanent in nature. It is levied as a percentage on the income tax payable as per normal rates. In case no tax is due for financial year, there is no surcharge. Then no surcharge is levied. The revenue earned via surcharge is solely retained by center, and unlike other tax revenues, it is shared with states. Collections from surcharge flow into the Consolidated Fund of India. 9 topic है 10th edition of Hurun Global Rich List 2021 was released recently. Key findings क्या है? World added 607 607 new billionaires or more than 3 billionaires in 2 days. India added 55 new billionaires or more than 1 billionaire every week in 2020. Tesla जो Elon Musk हैं added 151 billion dollar to become the richest man in the world for the first time in with net worth of 197 billion dollar, followed by Amazon's Jeff Bezos 189 billion dollar, the chairman and the CEO of LVMH Moet Hennessy. Reliance Industries chairman Mukesh Ambani, who emerged as the richest man in India with a net worth of 83 billion dollar, came in at number 8. India retained the third spot in the number of billionaires from a country with a total of 177 billionaires living in the country. In the list of Indian billionaires, Mr. Ambani was followed by Adani Group's Gautam Adani and family with his wealth almost doubling to 32 billion dollar. Country wise अगर हम देखें, China leads with the most number of billionaires at the 1058, followed by USA, then India, then Germany, then United Kingdom and Switzerland at over 100 each. By continent, Asia accounts for 51% of billionaires. Among cities, Mumbai hosts the maximum number of billionaires, followed by New Delhi and बेंगलुरु. ये आप देख सकते हो डेटा जो है 197 बिलियन डॉलर जो हो चुके थे एलॉन मस्क एक टाइम के ऊपर, अभी फिर से वो क्योंकि उनके जो शेयर प्राइजेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए थे उनके कंपनी के इस कारण वो एक टाइम के ऊपर रिचेस्ट हो गए थे. उसके बाद दोबारा से जेफ वो शेयर प्राइजेस जो नीचे उनके आए और उनके जो नेट वर्थ है वो भी कम हुई. देन जेफ बेजोस हैं, बर्नार्ड आर्नोल्ट एंड देन बिल गेट्स जो कि दूसरे नंबर पे थे, अभी वो चौथे नंबर पे. मार्क जकरबर्ग, देन वॉरेन बफे जो है, और बाकी भी आप देख सकते हो. मुकेश अंबानी जो है दैट इज़ ऑन द 8th नंबर. और ये लिस्ट आप याद रख सकते हो, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021. LSTV लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी नाउ मर्ज्ड. इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, हैज़ बीन फाइनलाइज्ड एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय संसद टीवी. और यहाँ पे इनको संसद टीवी कहा जाएगा. रिटायर्ड IAS ऑफिसर रवि कपूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स CEO. हिमालयन सेरो
ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आप लोगों ने जिन्होंने दिसंबर के करंट अफेयर्स देखे होंगे, उन्होंने वीडियो देखी होगी, उसके अंदर उन्होंने देख लिया होगा। इट इज़ अ हिमालयन मैमल समवेयर बिटवीन अ गॉट एंड एन एंटीलोप। इट हैज़ बीन कंफर्म्ड एज द न्यूएस्ट क्रिएचर टू बी स्पॉटेड इन असम। इट वाज असम के अंदर भी ये मिला है। सबसे पहले हमने जो कोल्ड डेजर्ट वाला जो इलाका था उसके अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये मिला था कुछ महीने पहले। इट वाज स्पॉटेड इन 950 स्क्वायर किलोमीटर मानस टाइगर रिजर्व। मानस टाइगर रिजर्व उसके अंदर भी ये मिला है ऑन दिसंबर 3। कैटेगराइज्ड एज vulnerable in IUCN Red List of Threatened Species. It is listed under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act. Vulnerable category है, Schedule 1 है, which provides absolute protection. Land Ports Authority of India ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है established under the Land Ports Authority of India Act 2010. The act gives impulse to LPAI to develop, sanitize and manage the facilities for cross-border movement of passengers and goods at designated points along the international borders of India. 13th point, स्वच्छता सारथी फेलोशिप्स ये लॉन्च किया गया है बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर. इट सीक्स टू रिकॉग्नाइज स्टूडेंट्स कम्युनिटी, then workers, self-help groups and municipal sanitary workers who are engaged in tackling the enormous challenge of waste management scientifically and substantially sustainably. Sorry, it is a part of the waste to wealth mission. Then who are engaged in tackling the enormous challenge of waste management scientifically sustainably, part of waste to wealth mission. The waste to wealth mission is one of the 9 national missions of Prime Minister Science, Technology and Innovation Advisory Council, Prime Minister's track. Then 14th point है marine spatial planning. India and Norway agreed to conduct marine spatial planning in Lakshadweep and Puducherry. This is a part of the Indo-Norway Integrated Ocean Initiative under the Memorandum of Understanding signed between the two countries in 2019. Lakshadweep and Puducherry have been identified as pilot sites for the project. 15 topic है उद्योग मंथन. ऑर्गेनाइज किया गया by the Department of Promotion of Industry and International Trade, Internal Trade, sorry, Ministry of Commerce and Industry. उद्योग Manthan is a series of focused webinars on promoting quality and productivity in the Indian industry. It will cover various sectors including pharma, medical devices, closed circuit cameras, electronic system design and manufacturing, new and renewable energy, robotics, aerospace and defense, toys, furniture, etc. लास्ट जो इस पार्ट का, इस सीरीज का जो लास्ट टॉपिक रहेगा दैट इज 16th X Desert Flag 6. X Desert Flag 6 is an annual multinational large force employment warfare exercise hosted by the United Arab Emirates Air Force. The Indian Air Force is participating for the first time in exercise Desert Flag 6 along with the air forces of the UAE, United Arab Emirates, the United States of America, France, Saudi Arabia, South Korea and Bahrain. This was actually the last topic कि हम around 15 टॉपिक्स या डेली हम करेंगे 15 डेली नहीं मतलब कि जितने भी इस पार्ट के अंदर आएंगे 15-16 हम एक टॉपिक के अंदर कवर करेंगे. इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या आपने कोई और क्वेश्चन डिस्कस करना है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हो. और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें. जो बच्चे नए जुड़े हैं वो बाकी भी जो करंट अफेयर्स के वीडियोस हमने बनाई हैं या जो डेली न्यूज़ लाइव एनालिसिस जो आता है द हिंदू का या बाकी जो न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स जो रहते हैं, उसका भी आप देख सकते हो. 9 AM वो प्रीमियर होता है और आप जितने भी ये करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हैं आप भी देख सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. हैव अ नाइस डे.